आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी के सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं वर्णिका का हिंदी ऑब्जेक्ट बताने जा रहे हैं। इससे पहले इसका थ्योरी क्लास ले लिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए, तभी इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है दोस्त, आप लगा के देखिएगा। जितना थ्योरी में पढ़ा दिए हैं उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है दोस्त। आज इसी में क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। पहले देखिए, अपना तैयारी जांचने के लिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन बैंक देखिए। कोई भी चीज़ का प्रीवियस ईयर यदि बनता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक बनता है, तो देखिए अपना तैयारी मजबूत है। उसी प्रकार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दोस्त देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ठीक है दोस्त, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करा देंगे। और क्वेश्चन बैंक में ये देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। यदि नहीं बनता है तो ये बुझिए कि थ्योरी से हम नहीं समझ पाए, फिर उसको देखने का जरूरत है। क्योंकि एक बार जो थ्योरी अस्थाई से देख लिया ना, उसको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है दोस्त। ये जो बताएंगे दैवाली मगमा का ऑब्जेक्टिव बताएंगे फर्स्ट, ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी बता देंगे। ठीक, देखते हैं हिंदी वर्णिका। हिंदी वर्णिका जो है फर्स्ट अध्याय क्या है दोस्त, इसमें वर्णिका का दही वाली मगमा है। ठीक, इसका जो दही वाली मगमा है, ये कौन सी भाषा का कहानी है? ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है दोस्त। और ये पहले भी सुन लीजिए जरा सा दोस्त ध्यान से, कि यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्त। यदि आप सभी देखते हैं एक सब्सक्राइब नहीं दबाते, यदि सब्सक्राइब यदि दबा देते हैं उससे आपको कोई हानि कोई लाभ नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्त, लेकिन हमको कुछ लाभ हो सकता है। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर दें, बड़ी मेहनत से बनता है दोस्त, इसलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं वर्णिका का फर्स्ट अध्याय दही वाली मगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। एक नंबर क्वेश्चन है, कहता है दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है, इसका लिखने वाला कौन है, ये कहानी का, ठीक है दोस्त। दही वाली जो मगमा है ना, इसके कहानी का लिखने वाला कौन है? इसका श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन इसका निवास में यानी कि श्रीनिवास है, इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकंठन है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, इसका पूरा नाम है मास्ती वैकंठन अयंगार, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकंठन अयंगार। इसका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? कोलार कर्नाटक। 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक है दोस्त। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इस कहानी में प्रमुख पात्र यानी कि पात्र कौन है? इसमें चर्चा सबसे बेसिक किसका हुआ है, किसके बारे में किया गया है, ठीक है दोस्त। जो इसमें जो है ये क्या है? मगमा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये लक्ष्मी, ए नंबर लक्ष्मी नहीं होगा, पापति नहीं, सीता नहीं। इसमें दही वाली मगमा में मगमा का चर्चा किया गया इसमें, इसलिए प्रमुख पात्र कौन किसको बताया गया दोस्त? मगमा को। प्रमुख पात्र किसको बताया? दही वाली मगमा में प्रमुख पात्र मगमा है, ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? कथावाचक कहाँ से? ये देखिए, पटना एक नंबर ऑप्शन क्या है? पटना ये नहीं है, दिल्ली ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलोर से, ठीक है दोस्त। कहता है कि दही वाली मगमा का कथावाचक कहाँ से है? ये बेंगलोर शहर से। बेंगलोर शहर किससे प्रसिद्ध है? माने कि दही वाली मगमा से, ठीक है, दही वाली मगमा, ठीक है दोस्त। दही बेचने मगमा कहाँ जाती थी? यही बेंगलोर शहर, ठीक। दही वाली मगमा दही बेचने कहाँ जाते थे? बेंगलोर शहर, ठीक है दोस्त। देखते हैं फिर। कहता है कि दही वाली मगमा की कहानी किससे संदेश देती है? इस कहानी में संदेश देते हैं किसको? माताओं को नहीं, ठीक है दोस्त, पुत्रों को नहीं। किससे संदेश देते हैं? बहुओं को। इस कहानी में माने कि दही वाली मगमा की कहानी किसे संदेश देती है? किससे संदेश देती है दोस्त? बहुओं को संदेश देती है, ठीक है दोस्त। ये किससे संदेश मिलता है? बहुओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या मगमा क्या बेचती थी? मगमा बहुत एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम पूरा बच्चा जैसा नहीं बोल सकते दोस्त, इसी प्रकार है। मगमा क्या बेचती थी? मगमा दही बेचती थी। किस शहर में जाकर? बेंगलोर शहर में जाकर, ठीक है दोस्त, बेंगलोर शहर में जाकर। बेंगलोर शहर में किससे इसको बातचीत में मुलाकात होते थे? इसमें अच्छा दोस्त इसका कौन था? माँ जी से। ये माँ जी से
अच्छा इसको दोस्ती हो गया था। ठीक है दोस्त, किससे दोस्ती हो गया था? माँ जी से हो गया था दोस्ती। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर के नहीं, खीदीपुर के नहीं, रामपुर के नहीं, वेंकटपुर के रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर डी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, ये वेंकटपुर के रहने वाला था। ये रंगप्पा मान कि ये जो कौन था रंगप्पा, कौन था? ये एक जुआड़ी व्यक्ति था, ये लंपट जुआड़ी व्यक्ति था। कौन था? लंपट जुआड़ी। ये कहाँ मिलता था रंगप्पा से? मिलता था कौन? ये रास्ते में तो अमराई का कुआं, रास्ता में क्या था? रास्ता में अमराई का कुआं था, अमराई का कुआं था, वहीं पर ये आकर मिलता था। ठीक है दोस्त, रंगप्पा से किससे मिला था? रंगप्पा से। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अपना लाइक और सब्सक्राइब यानी शेयर लगे रहिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्त, लाइक करिएगा और अपने दोस्त में शेयर करिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्त, सब्सक्राइब करके ही जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर ये क्वेश्चन क्या था। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? अभी तुरंत बताएं, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था दोस्त? कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं के पास। एक नंबर, कौन मिलता था? रंगप्पा, 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 रंगप्पा कहाँ मिलता था दोस्त? कुआं के पास। कौन मिलता था? रंगप्पा। रंगप्पा कौन था? एक लंपट जुआड़ी व्यक्ति था। कौन था दोस्त? एक लंपट जुआड़ी व्यक्ति था। ठीक है दोस्त, लंपट जुआड़ी व्यक्ति था, वे कुआं के पास मिलता था, जुआड़ी व्यक्ति था। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करते थे? मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करते थे? ये सूती कपड़े की नहीं दोस्त, ये मखमल के, ये मखमल कपड़े की ब्लाउज पहना करते थे। किस कपड़े की दोस्त? मखमल कपड़े की। इस ब्लाउज की कीमत यानी मखमल की कीमत, मखमल ब्लाउज की कीमत कैसे गज थी दोस्त? 7 से 8 रुपया गज था। ठीक है दोस्त, ये बोलेगा मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितने रुपये थे? 8 रुपये। कितने रुपये थे? 8 रुपये। ऑप्शन नंबर में लिखा रहेगा दोस्त, कीमत यानी कि ब्लाउज की कीमत कितना रुपया मारिएगा दोस्त? 8 रुपया। ठीक है दोस्त, और बोलेगा कौन से कपड़े का ब्लाउज पहनता था? मखमल के कपड़े की। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, देखिए कहता है कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज से, यानी कि आज कितना बजे से, कितना टाइम से। जो मगम्मा था दोस्त, मगम्मा अपने बेटे से जो कहा, अपने बेटे से कहा कि अलग हो जाते हैं, मतलब कि जो झगड़ा कर रहा था अपनी बहू से, उसको शिकायत किया। किसको? अपने बेटे को। ठीक है दोस्त, अपने बेटे को शिकायत किया। तो मगम्मा कहा था, उसका बेटा ये उसको ताना मार दिया। उसको बेटा ये कहता है तुम सबका झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। कौन बोला? मगम्मा के बेटा ने बोला। तो मगम्मा बोला कि क्या मैं आज दोपहर से, मैंने कि आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाऊं? तो उसका बेटा क्या जवाब दिया दोस्त? आपका मर्जी। किसका मर्जी? आपका मर्जी। इसीलिए मगम्मा ने बोला आज दोपहर से ही मैं अलग। कितना टाइम से बोला था दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, कितना बजे से? दोपहर से। ठीक है दोस्त, कौन बोला था कि हम अलग हो जाते हैं? मगम्मा बोला था। किसको? अपने बेटे को। किसको बोला था दोस्त? अपने बेटे को बोला था। ठीक, किस कारण से? झगड़े के विवाद से। किससे? बहू के विवाद के कारण। और मगम्मा को किससे विवाद होता करता था? अपने बहू से विवाद होता था। ठीक है दोस्त, किससे होता था? अपने बहू से। और किसी से, पोता से, उसके बेटा से उससे झगड़ा नहीं होता था, उसके बहू से विवाद होता। किस कारण से? अपने पोते को उसको पीटे जाने के कारण से। एक बात का यही टूटा था कि उसके पोते को पीटे जाने के कारण से, और कुछ उसे मगम्मा के बेटे को बस में करने के लिए। लेकिन ज़्यादा विवाद उस कारण था कि मगम्मा के पोता जो था उसको पीटने के कारण जो मगम्मा बोला, अरे क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इसी में उसको उसके बहू ने, नजम्मा, उसका बहू का नाम क्या था? नजम्मा, उसको ताना मारना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी के झगड़ा था। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मगम्मा क्या खाते थे? एकदम पूरा छोटा सा क्वेश्चन, एकदम पूरा लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखिए मगम्मा क्या खाता था? ये 5 सुपारी खाता था मगम्मा। कहाँ से? उसे मंदिर से मंगवा के खाते थे। ठीक है दोस्त, और पहली बार मगम्मा से रंगप्पा ने क्या मंगा था? मगम्मा से
रंगप्पा ने, रंगप्पा ने क्या मांगा था दोस्त? क्या मांगा था? चूना मांगा था। ठीक है दोस्त, क्या मांगा था? चूना मांगा था। कौन? रंगप्पा ने। किससे? मगम्मा से। कहाँ पर? रास्ते में। किस जगह? अमराई के कुआं के पास। ठीक है दोस्त, सभी क्वेश्चन एक एक करके याद होगा। जो थ्योरी क्लास किया है उसका एक भी छूटने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्त, इसी तरह से बारे बारे से एक थ्योरी क्लास देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लास देंगे, और उसको क्लास करके एग्जाम में देखिएगा दोस्त। एक भी यदि क्वेश्चन छूट गया ना तब बोलिएगा। ठीक है दोस्त, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था? मगम्मा का जो गांव था उस गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर गांव का नाम था। क्या दोस्त था? मगम्मा के गांव का नाम क्या था? किस जगह का गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। ठीक है दोस्त, वेंकटपुर। ये छोटा सा एक गांव था वेंकटपुर, बेंगलोर शहर के बगल में वही था। ठीक है वेंकटपुर। अगला क्वेश्चन कहता है कि नजम्मा मगम्मा के कौन थे? नजम्मा मगम्मा की कौन थे? मगम्मा की तो बहू थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है। मगम्मा की कौन थी? बहू थी। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को विवाद किससे होता था? विवाद इसको किससे हुआ करता था दोस्त? अपने बहू से ही होता था। ठीक है दोस्त, इसको मगम्मा को किससे विवाद हुआ करता था? अपनी बहू से विवाद होता था। ठीक है दोस्त, मगम्मा को किससे विवाद था? बोलता है दोस्त, मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से नहीं, बहू से। यस, किससे विवाद था? अपने बहू से उसको विवाद था, और किसी से विवाद नहीं होता था। पोते से नहीं, पोते को ये बहुत अपना प्यार करता था। सास से उसको कोई मतलब ही नहीं था। सास उसकी में चर्चे नहीं किया गया इस कहानी में। ठीक है दोस्त, उसको एक के विवाद होता था तो बहू से, तो बहू से, और किसी से नहीं। ठीक है दोस्त, इसी तरह वही चर्चाएं बताया गया। ठीक है दोस्त, कहता है अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं शहर में नहीं, बाजार में नहीं, रास्ते में। यस दोस्त, कहाँ था? अमराई का कुआं रास्ते में था। कहाँ था दोस्त? रास्ते में। और रास्ते में कुआं के पास कौन मिलता था? रास्ते में कुआं के पास कौन मिलता था? रंगप्पा मिलता था। कौन मिलता था? रंगप्पा। क्या मांगता था? पहली बार उससे क्या मांगा था? चूना मांगा था। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या मांगता था? कर्ज मांगता था। क्या बताता था कि हम आपको वापस कर देंगे, मुझे कुछ कर दीजिए मगम्मा। ठीक है दोस्त, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से है? माने दही वाली मगम्मा जो है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्त? पहले कौन सा भाषा था, उसके बाद तो हिंदी में ट्रांसलेट में किया है, अनुवाद में किया है। ठीक है दोस्त, बी आर नारायण ने। इसका हिंदी अनुवादक कौन था? बी आर नारायण। ठीक है दोस्त, तो इसको ट्रांसलेशन पहले कौन सा भाषा में था? ये पहले कन्नड़ भाषा में था, उड़िया में नहीं। ये कौन सी भाषा में था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। इसको अनुवाद कौन किया? बी आर नारायण ने। बी आर नारायण ने। नारायण ने अनुवादक है। क्या है दोस्त? अनुवादक। कौन सी भाषा से? कन्नड़ भाषा से। ठीक है दोस्त, इसका कौन सी भाषा से अनुवाद किया है दोस्त? कन्नड़ भाषा से। कौन किया है? बी आर नारायण। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। तो इस पंक्ति किस कहानी का है? मैंने किस कहानी की है? ये दही वाली मगम्मा की है। किसकी कहानी है दोस्त? ये दही वाली मगम्मा है। सास और बहू में होड़ लगी है स्वतंत्रता की। क्या चीज की? स्वतंत्रता की होड़ लगी है। किस कहानी की है? ये दही वाली मगम्मा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 18 नंबर का है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? किस कहानी का अनुवाद किया था दोस्त? इसका, ये ढाते विश्वास की नहीं दोस्त, दही वाली मगम्मा। ये दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था। किस भाषा में था? पढ़े, कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में था दोस्त? कन्नड़ भाषा में। इसका अनुवाद क्या? हिंदी में। कौन कौन किया था? ये बी आर नारायण ने। कौन किया था? बी आर नारायण ने। बी आर नारायण ने। नारायण ने कौन किया था दोस्त? बी आर नारायण ने। ठीक है दोस्त, इसका हिंदी अनुवाद कौन किया था? बी आर नारायण ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, अपना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है दोस्त, ये 3 चीज़ आप करते रहिएगा दोस्त। यदि वीडियो में मेहनत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करा। दोस्तों को भी बोलिए शेयर करिए, और अपने भी शेयर करिए। मजा आएगा दोस्त पढ़ने में, और बेहतरीन लगेगा। और अच्छा सा कमेंट भी करिए दोस्त, उससे मेरा जागरूकता यानी कि मन बढ़ता है पढ़ाने का, चाह बढ़ता है पढ़ाने का।
कि अच्छा से यदि कमेंट आता है तो। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ। सास बहू में झगड़ा क्या हुआ कहता है। सास बहू में झगड़ा क्या होता है, बच्चे को पीटे जाने का। सास और बहू में झगड़ा किस कारण से हुआ था दोस्त, बच्चे को पीटे जाने का। बच्चे को कौन पीट रहा था, नजम्मा ने, नजम्मा ने। तो इस कारण से मगम्मा ने बोला, मगम्मा ने बोला क्यों रे राक्षसी तुम इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रहे। तो यही बोला, इसी कारण का विवाद है। छोटे से बच्चे को जो पीट रहा था, छोटे से बच्चे को जो पीट रहा था वही बोला मगम्मा ने, अरे क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रहे। तो इसी कारण विवाद है, किसके कारण था, बच्चे को पीटे जाने के कारण। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था दोस्त। क्या था नाम, नजम्मा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, नजम्मा कौन था, मगम्मा की बहू था। ठीक है दोस्त, लिखा हुआ। विवाद किससे होता रहता था, मगम्मा को यही बहू से होता था। किससे होता था, यही बहू से। ठीक है दोस्त, किस कारण से, पोते को पीटे जाने के कारण। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है। कहता है मगम्मा से कौन कर्ज मांगता था। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था, मगम्मा से रंगप्पा नाम का जो व्यक्ति था। मगम्मा के गांव का एक लंपट जुआरी व्यक्ति था। कौन, रंगप्पा, वही कर्ज मांगता था। कौन था, रंगप्पा क्या था, जुआरी था। ठीक है दोस्त, किससे कर्ज मांगता था, कर्ज किससे लेता था, कर्ज किससे मांगता था। ठीक है दोस्त, रंगप्पा, मगम्मा से, मगम्मा से कर्ज मांगता था। किससे दोस्त, मगम्मा से। ठीक है दोस्त, किससे कर्ज मांगता था, मगम्मा से। कहाँ पर मिलता था रंगप्पा, रास्ते में। कहाँ मिलता था, रास्ता में। रास्ता में क्या था, अमराई का कुआं था। किस चीज का कुआं था, अमराई का कुआं। यही अमराई के कुआं के पास मिलता है। पहला दिन क्या मांगा, पहला दिन क्या मांगा, रंगप्पा ने, कौन, रंगप्पा ने मगम्मा से चूना मांगा। तब फिर क्या करने लगा, अगले दिन कहता है कि अगले दिन क्या कहा, अगले दिन क्या कहा मगम्मा को, मुझे कुछ कर्ज दो, मुझे कुछ कर्ज दो। कौन, रंगप्पा ने बोला। कौन बोला था, रंगप्पा ने। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब तो करेगा, अपना कमेंट भी जरा सा अच्छा सा करेगा। तो देखिए कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब होता, 6 जून 1891 के। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है दोस्त, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है दोस्त, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है दोस्त, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दोस्त देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। माँ जी कौन था, बेंगलोर शहर में एक औरत यानी कि बूढ़ी औरत से दोस्ती हो गया था, इसलिए मगम्मा ने उसे माँ जी कहकर पुकारता था। ठीक है दोस्त, इसका थ्योरी क्लास फर्स्ट नंबर क्लास दयावली मगम्मा का डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको पहले देख लीजिएगा। वो थ्योरी क्लास है, सभी चीज़ डिस्कशन समझाया गया है, उसके बाद ये क्लास करेगा। ठीक है दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव क्लास है ना। कहता कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ जमा करना चाहती थी। कहाँ जमा करना चाहिए, अपने बेटे के पास नहीं दोस्त, माँ जी के पास। हाँ दोस्त, माँ जी के पास। ठीक है दोस्त, किसके पास जमा करना चाहती थी, माँ जी के पास। ठीक है दोस्त, माँ जी का घर कहाँ थे, बेंगलोर सर। माँ जी दही बेचने जाते थे वहीं। किस कारण से पैसा जमा करना चाहता था दोस्त, देखिए ये रंगप्पा जो था ना, रंगप्पा, इसके ये अपना कर्ज मांगता था। किससे, मगम्मा से। रंगप्पा क्या करता था, कर्ज मांगता था। किससे, मगम्मा से। और ये रामराय का कुआं जो रास्ते में था, ये डेली मिलता था। पहले दिन चूना मांगा, फिर कहता है कि मुझे कुछ कर दीजिए, हम तुम्हें वापस कर देंगे। क्यों, इसको कैसे पता चला, इसका इन गाँव का था, मगम्मा के गाँव का था ये लंपट जुआरी व्यक्ति। इसको मगम्मा के बारे में सारा पता था कि ये अपने पोते से अलग रहता है। ठीक है दोस्त, ये अपने बेटे से अलग रहता है, अपनी ये बहू से अलग रहता है। ये जो कमाता है ये बुढ़िया पैसा करता क्या है दोस्त, यही है मन की रंगप्पा से। कौन सोचा, रंगप्पा। तो इसी कारण से ये पैसा कर्ज मांगता था।
कि मुझे कुछ कर्ज दो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, मुझे कुछ कर्ज दो। इसीलिए मगम्मा ने सोचा कि मौज जी के पास मुझे मेरे पैसा रखवा देंगे यदि खाते हैं बैंक में, तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा कि मेरे पास यदि रास्ते में रहता है, मेरे आचरण में रहता है पैसा, यदि कोई छीन लिया, यदि मेरा मगम्मा किसी दिन हाथ पकड़ के बैठाया, अगले दिन यदि छीन लिया तो सोए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए मगम्मा अपना पैसा मौज जी के पास रखना चाहते थे। कहाँ? मौज जी के पास। किस कारण से? रंगप्पा का डर था उसको, क्योंकि अमराई के कुआं के पास भी मिलता था। कौन? रंगप्पा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक ने मगरमच्छ की उपमा, किस चीज की उपमा? मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? अपने ये बेटे को दिया, मगम्मा के बेटे को। किसको दिया था दोस्त? मगम्मा के बेटे को दिया। किसकी उपमा? मगरमच्छ की उपमा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रंगप्पा कौन था? बहुत हल्का लॉलीपॉप जिसको बोल सकते हैं, उसका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखिए कहता है रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी, जुआरी था। क्या से मांगता? ये रंगप्पा मगम्मा से पैसा मांगता था, मगम्मा से, यानी कि कर्ज मांगता था। ठीक है दोस्त, कहाँ पर ये मिलता था? रास्ता में। कहाँ मिलता था? रास्ता में। रास्ता में क्या था? अमराई का कुआं। कहाँ जाने पर रास्ता मिलता था? ये दही जो बेचने जाते थे ना, ये दही जो बेचने जाता था, कौन जाता था दही बेचने के लिए? मगम्मा। कहाँ? बेंगलोर से। उसी रास्ते में एक अमराई का कुआं था। उसी रास्ते में क्या था? एक अमराई का कुआं था। ठीक है दोस्त, अमराई का, तो वहीं पर मिलता था। किसको? मगम्मा को। ठीक है, कौन मिलता था? जुआरी व्यक्ति। जुआरी व्यक्ति का नाम क्या था? रंगप्पा। ठीक है दोस्त, कर्ज किससे मांगता था? मगम्मा से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे क्वेश्चन में। क्या देखेंगे दोस्त? क्वेश्चन में अपना तैयारी का जांच करने के लिए अपना क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए। ठीक है दोस्त, इसका मेन रीजन होता है, मेन तैयारी का पता चलता है। क्या चीज़ का पता चलता है? तैयारी का। अपना तैयारी का ये पता चलता है। ठीक है दोस्त, क्या चीज़ का पता चलता है? तैयारी का पता चलता है कि मेरा किस तरह तैयारी। कोई भी चीज़ का तैयारी करिए दोस्त, वो अपना क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए। जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं, ये धड़क उसका तैयारी करिए, उसका थ्योरी लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, जो भी चीज़ है उसका फिर क्वेश्चन बैंक लगाइए। इससे देखिए कि मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया। ठीक, अब उसका क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, जो अगले साल पूछा है, उसी बेस्ट पर तो अगला साल रहता है। जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसी आधार पर रहता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं। अभी तो 10th का कर रहे हैं दोस्त, 10th का क्वेश्चन बैंक लगाइए। हिंदी कर रहे हैं, वर्णिका का फर्स्ट अध्याय, इसका लगाइए। ठीक है दोस्त, इसी तरह आप घबराइएगा मत दोस्त, इसी तरह सारा वीडियो, सारा क्लास उपलब्ध करा देंगे इसी चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिए। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्त, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्त, और शेयर करिए दोस्त। क्या करिए दोस्त? शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर। देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन बैंक बोले कि क्वेश्चन बैंक लगाइए, देखिए किस तरह से शेड्यूल मिला है। 2018 से 2023 तक क्वेश्चन बैंक। 2018 से ये ऑब्जेक्टिव पूछने का स्टार्ट किया। ठीक है दोस्त, ऑब्जेक्टिव जो पूछने का स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव कब से क्या है? 2018 से क्या है दोस्त, एक एक करके शेड्यूल क्या है। 2018 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 2018, 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 2020 में कितना, 2021 में, 22 में, 23 में, जिस तरह से पूछा गया उतना सभी एक एक करके डाले और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मारिए। यदि एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ेगा ना, तब बोलिएगा दोस्त कि ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं दोस्त। इसीलिए शेड्यूल से लाए हैं, शेड्यूल से। क्वेश्चन बैंक क्या लाए हैं? क्वेश्चन बैंक। देखिए लगा के क्वेश्चन बैंक है। ठीक है दोस्त, एक रंग की शेड्यूल से लाए और क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जितना 2018 से 2023 तक में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है देवली मगमा से, सभी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का, वो सभी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन कहता है कि मगमा की बहू का नाम था। ये नहीं पढ़े हैं दोस्त, नहीं पढ़ाए हैं, थ्योरी क्लास में भी कराए हैं दोस्त, ये समझिए। और क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया, अभी तुरंत जस्ट पढ़े 2018 में।
कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था दोस्त? नजम्मा नहीं था। और नजम्मा का विवाद किससे होता था दोस्त? नजम्मा का विवाह किससे होता था? मगम्मा से। किस कारण से? उसके पोते को पीटे जाने के कारण, यानी कि बच्चे को पीटे जाने के कारण। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कहता है बी आर नारायण ने किसने, कौन? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा का ही ने किया है दोस्त, बी आर नारायण ने। किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है दोस्त? बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा की कहानी। किसका? दही वाली मगम्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है दोस्त? आपको तो पता है, बताए हैं दोस्त, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। इसका अनुवादक कौन किया है हिंदी में? दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवाद किया है बी आर नारायण है दोस्त। बी आर नारायण है। ठीक है दोस्त, नारायण, बी आर नारायण है। कौन है इसका हिंदी अनुवादक? बी आर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या कहता है? कहता है कि उस घर में, किस घर में? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। किस चीज की? स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंथी किस कहानी की है? यह पंथी किस कहानी की? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। देखिए, ढाते विश्वास नहीं दोस्त, इसका नहीं है। माँ, इसका भी नहीं है। दही वाली मगम्मा की है। सास और बहू में जो स्वतंत्रता की होड़ लगी है, किस कहानी में? दही वाली मगम्मा में। किस में है? दही वाली मगम्मा है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। देखिए, अब 2018 में समाप्त हो गया और 2019 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए अपने पहले दोस्त में शेयर करिए, हरिदोम शेयर करिए दोस्त। जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में शेयर करिए। ठीक है दोस्त, और अभी तक में जो भी लाइक नहीं किया है दोस्त, लाइक बटन को दबाइए। और जो अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब। वो अपना पहले जो पहली बार मेरे चैनल पर आए, न्यू है, न्यू स्टूडेंट है। ठीक है दोस्त, वो पहले लाइक करके और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का कंटेंट देने के लिए मैं बरकरार रहूँगा। ठीक है दोस्त, तभी तो आप सभी के लिए इतना बड़ा ये सब चीज़ लाए हैं। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, यदि मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा तो हम आप विद्यार्थी का, यानी क्लास 10th वाले के लिए बहुत बेहतरीन से जानते हैं किस तरह से उसको लास्ट में दुख तकलीफ होता है, अंदर से किस तरह फील होता है, क्या चीज़ चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए, वे सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने जानते हैं दोस्त। इसीलिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्त को भी जोड़ते रहिएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। पहला नंबर है 2019 का। कहता है कि रंगप्पा था, क्या था? ठीक, एक जुआरी था, व्यापारी था, किसान था, वकील था। एक जुआरी व्यक्ति था। क्या था दोस्त? ये जुआरी व्यक्ति था। ये मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। इसका मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। ये मगम्मा से क्या चाहता था? कर्ज। क्या चाहता था? मगम्मा से क्या लेना चाहता था? ये कर्ज। ठीक है दोस्त, ये पहले दिन ये क्या मांगा था? ये चूना मांगा था। ठीक, अगले दिन क्या कहता है? कर्ज दो मुझे, कर्ज दोगे मुझे मगम्मा, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। किसको बोला? मगम्मा को। कौन बोला? रंगप्पा ने। यही लंपट जुआरी व्यक्ति जो था मगम्मा के गाँव का। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मगम्मा क्या बेचते थे? एकदम पूरा मस्त क्वेश्चन है दोस्त, एकदम पूरा एकदम जो कि कहानी सुना है ना, खाली एकदम क्वेश्चन देखा है ना, यानी कि क्लास, उसको एक भी याद करने की जरूरत पड़ रहा है दोस्त। देखिए, पूछा है 2019 में। ठीक है दोस्त, ये देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या मक्खन बेचती थी? नहीं दोस्त, दही बेचती थी। दही तो बेचबे करती थी कि दूध बेचता था? नहीं, दही बेचता था। क्या बेचता था मगम्मा? दही बेचता था। किस शहर में? बेंगलोर शहर में। किस शहर में? बेंगलोर शहर में। बेंगलोर में। ठीक है दोस्त, किस शहर में? बेंगलोर में। बेंगलोर शहर में किससे दोस्ती हो गया था? माँ जी से। पैसा किसके पास जमा करना चाहता था? माँ जी के पास। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा जो है कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? रचित मतलब कि लिखा गया है। ठीक है दोस्त, श्रीनिवास द्वारा। यस दोस्त, श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। किससे? श्रीनिवास द्वारा। ठीक है दोस्त, ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकंठन। इसका पूरा नाम क्या था? मास्ती। इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकंठन अयंगार है। ठीक है दोस्त,
इसका पूरा नाम क्या है? महाश्री वेंकटेश अयंगार। इसका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 6 जून 1891, 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, 6 जून 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। आप लगाते रहिएगा दोस्त, फिर बोलिएगा कितना नंबर सही है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है दोस्त, आप कमेंट में जरूर ये निर्णय दीजिएगा। ठीक, देखते हैं 2020 का। देखिए क्वेश्चन बैंक शेड्यूल में ले आए हैं दोस्त। कितना 2019 में पूछा है, तो कितना 2020 में। ठीक है दोस्त, ये क्या है? 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? अपने बेटे से नहीं दोस्त, बहू से। यस, उसका जो विवाद होता था मगम्मा को, बहू से होता था। बहू का उसका नाम क्या था? नजम्मा। बहू का नाम क्या था दोस्त? नजम्मा। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? क्यों पीट रही हो? ये कौन बोला था? मगम्मा ने बोला था। किसको? अपनी बहू को। किसको बोला था? अपने बहू को। अपने बहू को। क्यों बोला था? क्योंकि मगम्मा के पोते को पीटा था। क्योंकि मगम्मा के पोते को पीटा था। मगम्मा के पोता को जो पीट रहा था, इसीलिए बोला था क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो? कौन बोला था? मगम्मा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ये भी क्वेश्चन कराएंगे कि दोस्त मगम्मा नजम्मा मगम्मा की कौन है? बहू है। मगम्मा की कौन है? बहू है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन है ये दोस्त। कहता है क्वेश्चन में 2021 है। 2021 क्वेश्चन में 2021। देखिए कितना सही है। आप जितना क्वेश्चन में लगाए हैं, जितना क्वेश्चन है सभी का ईस्वी बाई ईस्वी करके, यदि आप अच्छा से लगाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर निर्णय दीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी? तेलुगु की नहीं दोस्त, उड़िया की नहीं, ये क्या है? हिंदी नहीं, ये कन्नड़ भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया दोस्त? कन्नड़ भाषा से। ठीक है दोस्त, ये कन्नड़। इसका हिंदी में अनुवाद क्या क्या है? कौन किया? हिंदी में अनुवाद कौन किया इसका? B.R. नारायण ने। कौन किया? B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद कौन किया? B.R. नारायण ने। पहले ये कन्नड़ भाषा में था दोस्त, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया कौन? B.R. नारायण ने। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कहता है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाया कर रही थी? मगम्मा जो था ना, वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? वो अपना जो पोता था ना, वो अपने पोते के लिए मिठाई ले जा करता था। डेली जो मिठाई ले जा करते थे, बेंगलोर से जो आता था, कौन? मगम्मा अपने पोते के लिए कुछ मिठाई लाया करता था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। ठीक है दोस्त, देखिए कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ के रहने वाली? अबलूरू के पास किसी गांव की। यस दोस्त, अबलूरू के पास किसी गांव की एक ये महिला थी। कौन? मगम्मा। ठीक है दोस्त, यही उसकी कहानी है, वहीं के रहने वाली की एक कहानी है। कहाँ के? अबलूरू गाँव के पास। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 4 नंबर है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को कहाँ के रहने वाली थी? यानी कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को कहाँ के रहने वाले थे? कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है दोस्त, जे भी है दही वाली मगम्मा है शीर्षक पाठ में बहू ने सास कहाँ के रहने वाली थी? ये तो डर से, प्रेम से, मैंने मजबूरी से, शौक से। तो ये बताता है मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ये क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्त, शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? सास से समझौता होगा क्यों किया? ये मजबूरी के कारण से किया था, डर से नहीं किया था। उसको डर था कि यदि इस मगम्मा से अपने सास से नहीं मिल के रहते हैं तो पैसा, सारा पैसा किसको दे देगा? रंगाप्पा को। इसका विश्वास हो गया था कि वे देने के लिए भी तैयार, लेकिन मगम्मा देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नजम्मा, किसको? नजम्मा को ये विश्वास हो गया था कि वे पैसा देने के लिए तैयार है, इसलिए वे मजबूरी से क्या किया? वे अपना मिल गया। किससे? कैसे क्या? अपने पोता के सहारे। तो पहला क्वेश्चन, पहला सब्जेक्ट में बात मैंने कि थ्योरी क्लास में ये बता दें डिस्कशन करके। ठीक है दोस्तों, ये इतना वो जान लीजिए कि रंगाप्पा जो है ना, इसको पता हो गया था कि ये मगम्मा पैसा देने के लिए तैयार है। किसको? ये जुआरी व्यक्ति जो है। कौन? जुआरी व्यक्ति जो है,
मगम्मा पैसा देने के लिए तैयार है किसको? मगम्मा पैसा देने के लिए तैयार है किसको? रंगप्पा को, जो जुआरी व्यक्ति उसके गाँव का। ठीक है दोस्त, इसीलिए उसके बहू ने मजबूरी से उसको मिल लिया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। ठीक, किस शहर में जाके? बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर में किससे दोस्ती हो गया था? उसके माँ जी से। किससे दोस्ती हो गया था? माँ जी से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा से। कन्नड़ भाषा से हिंदी में किया कौन? B.R. नारायण। B.R. नारायण। कौन कहता है हिंदी में? B.R. नारायण। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनिवास का जन्म कहाँ था? मयूरगंज उड़ीसा में नहीं, कोलार कर्नाटक में। यस दोस्त, कोलार कर्नाटक में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? कोलार कर्नाटक में। किसका? श्रीनिवास का। श्रीनिवास का जन्म कहाँ था? कोलार कर्नाटक। इसका पूरा नाम क्या था? इसका जन्म हुआ था कितना? 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, इसका पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मास्ती वैकुंठा जयंगर। मास्ती वैकुंठा जयंगर। इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकुंठा जयंगर है। इसका श्रीनिवास का पूरा नाम। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? मगम्मा का बेटा नहीं, मगम्मा नजम्मा रंगप्पा। ये मगम्मा का बेटा ही बोला था कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है यानी कि बदमाशी जैसा करता है। किसको बोला था? मगम्मा को। तो उसको मुझे डांटने का मुझे मना करने का, मुझे डांटने या मना करने का हक मुझे नहीं है, यही बोला था। कौन बोला था? उसका बेटा। कौन? मगम्मा का बेटा बोला था। ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं? लड़का अगर कुछ उद्यम जैसा करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था? मगम्मा का बेटा बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि उसको पिटाई कर रहा था, इसीलिए बोला कि मगम्मा यदि इस तरह पिटाई कर रहा है तो उसको बोला विवाद का कारण आता। घर आया उसका बेटा, बोला कि छोटे से बच्चे को ये बहुत पीटा है, क्यों नहीं अपने बहू को तुम समझाते हो? तो वही बोला कि यदि लड़का कुछ उद्यम जैसा कर रहा है तो मुझे मना करने का हक नहीं है माँ जी, इसी कारण विवाद हो गया था। ठीक है दोस्त, विवाद हुआ था उसको पीटने के कारण, बच्चे को जो पीटा था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। पता है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या? अमराई का कुआं है। ठीक है, अमराई के कुआं के पास कौन मिलता था? रंगप्पा मिलता। रंगप्पा क्या था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। क्या था? जुआरी व्यक्ति था। क्या था? एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? या क्या है? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा का विवाह किससे होता था? मगम्मा से, अपनी बहू नजम्मा से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? 2022 में पूछा गया है। मगम्मा मयूरगंज का नहीं, इलाहाबाद का नहीं, बैंकटपुर का नहीं, बैंकटपुर का रहने वाले थे। बैंकटपुर का। मगम्मा कहाँ का रहने वाले थे दोस्त? बैंकटपुर का। बैंकटपुर का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? कितने बार बताएंगे दोस्त? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकुंठा अयंगार। मास्ती वैकुंठा अयंगार है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताए 2028 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में एकदम शेड्यूल से लगाइए और ये कम से कम लगाइएगा कि 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा है, ये जरूर कमेंट में डालिएगा और इसमें लिख के कि सर 2023 का क्वेश्चन इतना में इतना सही किया है। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन। कहता है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ। पोते के साथ विवाद था, नजम्मा के साथ। नजम्मा के साथ। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? नजम्मा के साथ। ठीक है दोस्त, नजम्मा कौन था? मगम्मा की बहू था। ठीक है दोस्त,
किस कारण से विवाद था? उसके अपने पोते को पीटे जाने के कारण। किस कारण के विवाद था? उसके पोते को जो पीटा था, मगमा के पोते को, इसी कारण विवाद था। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन खत्म होता है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से करिए और इस नियम को फॉलो करिए। ठीक है दोस्त, एक आता है कि सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस को। सब्सक्राइब करिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त में भाई दोस्त शेयर करिए। जितना दम हो सकता है उतना अपना पावर दिखाइए कि इस छोटे से चैनल को भी अपना ग्रो कैसे कर सकते हैं, बड़ा कैसे कर सकते हैं। यदि इस तरह से सपोर्ट करते हैं, आपका हर प्रॉब्लम दूर कर देंगे। एग्जाम तक एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे दोस्त। इसलिए आपका जो निवेदन है, करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, अभी सबसे भी आप सभी जितना वीडियो देखते हैं उसमें एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, यदि मेरा मेहनत ये पसंद आता है, यदि आप इस तरह का क्लास पसंद आता है तो और बोलिएगा, इस तरह से लीजिए। जिस तरह का आपका प्रॉब्लम आएगा उस तरह से क्लास लेने के लिए तैयार है, रेडी है। ठीक है दोस्त, इसलिए आप सभी कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्त, यदि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।